नमस्कार, एमएनएस न्यूज से मैं महिमा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। कानपुर में हृदय संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करते हुए शुरू की कार्डियोलॉजी ओपीडी सेवाएं। कानपुर व आसपास के जिलों में उन्नत हृदय उपचार की सुविधा को और मजबूत बनाने की दिशा में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने बुधवार को शहर में मासिक कार्डियोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह ओपीडी सेवा कानपुर कार्डियोलॉजी सेंटर के सहयोग से शुरू की गई है। कार्डियक साइजेस के क्षेत्र में 22 वर्षों का अनुभव रखने वाले डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव अब हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हर स्वरूप नगर स्थित कानपुर कार्डियोलॉजी सेंटर में उपलब्ध रहेंगे। यहाँ वे मरीजों को प्राथमिक जांच, परामर्श और फॉलोअप सेवाएं प्रदान करेंगे। इस पहल पर डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, डायरेक्टर एवं यूनिट हेड कार्डियो थोरोसिक वैस्कुलर सर्जरी, मैक्स सुपर हॉस्पिटल लखनऊ ने कहा, भारत में दिल से जुड़ी बीमारियों तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में समय पर डॉक्टर से सलाह और शुरुआती जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। कानपुर में इस ओपीडी सेवा की शुरुआत का उद्देश्य यह है कि कानपुर व आसपास के मरीजों को उन्नत कार्डियक विशेषज्ञ उनके शहर के पास ही मिल सके, ताकि उन्हें इलाज में देरी न हो। यहाँ मरीजों को पूरी तरह से जांच, परामर्श और रोकथाम के साथ साथ उन्नत इलाज के विकल्पों के बारे में भी सटीक सलाह मिलेगी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे कहा कि अक्सर मरीज शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें सीने में दर्द या भारीपन, जबड़े, बाएं कंधे, हाथ, कोहनी या पेट में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, मिलती, ज्यादा थकान, चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। यह लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और मरीज बीमारी के अलग अलग चरणों में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर समय रहते जांच हो जाए तो दिल की कई बीमारियों का असरदार इलाज संभव है। कानपुर में इस विशेष ओपीडी सेवा की शुरुआत मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत अस्पताल आसपास के शहर में रहने वाले मरीजों तक उन्नत हृदय उपचार पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस पहल से विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह, सही समय पर जांच और आगे के इलाज की सुविधा मरीजों को उनके घर के करीब ही मिल सकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, डायरेक्टर एवं यूनिट हेड कार्डियो थोरोसिक और वैस्कुलर सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ तथा कानपुर कार्डियोलॉजी सेंटर के ओनर एवं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता मौजूद रहे। कानपुर नगर से संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। आप लोग हैं जो हमारा जरिया बनेंगे, जो पेशेंट जिससे कन्विंस भी होते हैं, उनको पता लगता है कि भाई हर महीने हमारा यहाँ पर ठीक है, हम क्या काम करते हैं, कैसे हैं, तो वो आप लोग सब मैनेज बता सकते हैं। क्या है, अगर आप हमें बताएं तो शायद मैं उनसे जवाब दे पाऊँ। ओपीडी आप कहाँ अभी देखिए क्या कि कानपुर में हम लोगों ने पहली ओपीडी डॉक्टर मनीष गुप्ता है, कार्डियोलॉजी सेंटर है उनका, हाँ कानपुर कार्डियोलॉजी सेंटर, वहां लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं वहां पर हर महीने बुधवार को आऊंगा, पहले बुधवार को, और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि लखनऊ कानपुर तो बिल्कुल सिटी हो गए और जो अभी हाईवे शुरू हो रहा है शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको पढ़ाएंगे। किस मरीजों को आप मतलब देखिए, एक हर डॉक्टर की एक फीस होती है, अब बिना फीस के डॉक्टर के कोई उसका वैल्यू भी नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है कि हम बिना फीस के भी पेशेंट देखेंगे। हमारा कहना है कि हमने कभी राय देना है, लेकिन और दूसरा ये है कि पेशेंट को फॉलोअप में बहुत दिक्कत होती है कि यहाँ से आनी चाहिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर जो थे वो आना नहीं चाहते, वो उधर ही रहना चाहते। अभी भी यही बात नहीं, तो पर्पस ये है कि मैं काफी सालों से लखनऊ में कार्डियक सर्जरी कर रहा हूँ। आई थिंक 2012 से आ गया था मैं। उस समय लखनऊ में डेवलप नहीं था, बट आज लखनऊ काफी डेवलप है, जैसे कानपुर काफी डेवलपमेंट हो गया। मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव हूँ। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। सर आज का वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हाँ, उद्देश्य सर इतना है कि लोगों के अंदर जो है एक तो जागरूकता पैदा करना, और दूसरा जो है हम चाहते हैं कि बीमारी जो है हार्ट डिसीज एक बहुत तेजी से फैल रही है, एक महामारी की तरह फैल रही है, और हम उसमें काफ़ी यंग लोग हम देख रहे हैं जिसमें लोगों की लाइफ जा रही है। हम चाहते हैं लोगों को जागरूक करना ताकि उन लाइफ को बचाया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि कैसे जीवन जीना है, और जिनको बीमारी हो गई उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल पाए और बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए।
देखिए हम लोग जो है चूँकि स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग ने बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जो इन इलाकों से हैं, जो टायर 2 सिटीज़ हैं, उनमें भी वो पेशेंट जो बेचारे नहीं हम लोग तक अप्रोच कर पाते, तो हम उनको अप्रोच करना चाहते हैं। तो पर्पज़ हमारा ये है कि आके उनको बताना और कि भई तुम्हें ये अगर कोई बीमारी है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम उसको बेस्ट इलाज देना। दूसरा फ़ॉलो-अप बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई हर आदमी अपना दुकान-धंधा कर रहा है, अब छोड़ के बार-बार तो दूसरे शहर जाएगा नहीं। तो अगर हम उसको यहीं पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है और मेडिकल बेनिफिट भी होता है। तो पर्पज़ इस ओपीडी का यही है कि हम जितना लोगों को अपनी बेनिफिट्स पहुँचा सकें, उतना हम करें। क्या होगा ओपीडी होगी? हाँ, अभी हम लोगों ने जैसे डॉक्टर मनीष अग्रवाल हैं, उनके साथ हम लोगों ने एक टाई अप किया है। वो उनका कार्डियोलॉजी सेंटर है, कानपुर कार्डियोलॉजी सेंटर, जो स्वरूप नगर में है। तो हम उसमें अभी हर महीने के पहले बुधवार को आएँगे और वहाँ पर हम उनके साथ मिल कर के पेशेंट्स जितने भी हैं देखेंगे। जी। क्या कारण है इसके पीछे जो कि यंग लोगों को हार्ट डिजीज हो रहा है? देखिए बहुत सारे कारण हैं। क्या सॉल्यूशन? देखिए हम लोग की एक तो हैबिट्स, लाइफ़स्टाइल और दूसरा ये स्ट्रेस लेवल और फिर तीसरा है डायबिटीज़, ठीक, हाइपरटेंशन। आजकल बहुत यंग एज में मैं देख रहा हूँ लोग हाइपरटेंसिव हो रहे हैं। मतलब पहले लोग 40 साल, 45 साल की उम्र में डायबिटीज़ की दवा शुरू करते थे, आज हम देख रहे हैं लोग 30 साल में ही डायबिटीज़ की दवा शुरू कर रहे हैं, बीपी की दवा शुरू कर रहे हैं। तो ये जो 2 कारण हैं, ये सबसे ज़्यादा पहुँचाते हैं। कुछ जेनेटिक भी कारण होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले अपने आप को जो यंग अडल्ट जो पैदा हुआ ठीक, जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, उस आदमी में ये सब चीज़ें होने का मतलब है कि उसके अंदर लाइफ़स्टाइल में या उसके खान-पान में और या फिर जो है सो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, जैसे भी मेरी 20 साल की एक लड़की है जिसका मैंने बाईपास किया, लड़की है। औरतों में यूजुअली बहुत कम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, ज़्यादातर 45-50 के बाद ही उनको शुरू होता है। आप नहीं देखेंगे किसी औरत लेडी को, यंग लेडी को हार्ट अटैक पड़ा है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने 20 साल की लड़की का बाईपास किया। वक्त हो चला एक छोटे से ठहराव का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।